वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को प्राणी मात्र तक पहुंचाने के प्रयास में लगे हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के अंतिम श्लोक 34 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 के अंतिम श्लोक 34 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने के जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वह महात्मा जन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होने के योग्य हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के इस श्लोक को हम थोड़ा सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 13 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को क्षेत्र अर्थात शरीर और क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा का ज्ञान दिया है और हमें यह सत्य बता दिया है कि जो ये शरीर है ये प्रकृति के द्वारा संचालित है, मगर आत्मा जो है वो परब्रह्म परमात्मा का अविनाशी अंश है और वो निर्विकार है, निर्गुण है और वो कोई कार्य नहीं करती, अर्थात वो केवल शरीर को ब्रह्म चेतन ऊर्जा देती है। सारे कार्य प्रकृति के द्वारा किए जा रहे हैं। ये सारा सत्य भगवान ने हमें बताया है। उसी सत्य को भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी जन महात्मा इस शरीर को और आत्मा को अलग अलग देखते हैं और ये भी जानते हैं कि किस प्रकार मनुष्य अपने मन बुद्धि को इस प्रकृति के बंधन से मुक्त करके आत्मा में लीन करके आत्मा में स्थित हो सकता है, वो पुरुष परम ज्ञानी है और वो परम पिता परमेश्वर को पाने के योग्य है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, ये कार्य इतना आसान नहीं है। जब तक मनुष्य के मन में शरीर का बोध है, अर्थात जब तक वो अपने आप को शरीर समझता रहेगा, वो शरीर के सुखों के लिए ही जीवन को जिएगा। उसको शरीर गुण दोष में युक्त नजर आएंगे, अर्थात वो किसी में को गुणवान देखकर उसको अच्छा मानेगा, किसी से वो प्यार करता है तो उससे वो मोह करेगा और अर्थात वो मनुष्य इस संसार में राग और देश में फंसा रह जाएगा। अर्थात जो उसको अच्छा लग रहा है उससे वो राग मोह करेगा और जो उसको बुरा लग रहा है उससे वो द्वेष करेगा और वो परमात्मा में अर्थात आत्मा में स्थित नहीं होगा। भगवान ने हमें इस अध्याय में यह सत्य समझाया है कि आत्म रूप में सब एक समान है, अर्थात एक ही आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जावान किए हुए है, चेतनता दिए हुए है। आत्मा में कोई भेद नहीं है। परमात्मा अंश ही है, आत्मा उनका अंश है। जो गुण परमात्मा में है वो आत्मा में भी है, मगर फर्क ये है कि परमात्मा अगर सागर है तो आत्मा उसका अंश तरंग है, अर्थात समुद्र तो तरंगों को उत्पन्न कर सकता है पर किसी तरंग में इतनी ताकत नहीं है कि वो समुद्र बन सके। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, यही फर्क भगवान श्री कृष्ण जी ने हमें बताया है और भगवान यहाँ यही समझा रहे हैं कि जो इस भेद को जानता है, आत्मा और शरीर के भेद को जानता है और ये जानता है कि किस प्रकार वो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त होता है, वास्तव में सच्चा ज्ञानी वही है, वही परमात्मा को पाने योग्य है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें। जय श्री कृष्णा।